भारतीय जनता पार्टी नेशनल पार्टी है, दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी है। राबड़ी जी कुछ भी कह सकती हैं। 4 सीट सरकार नहीं लगाती, वो सीबीआई लगाती है। कि जहाँ हम चुनाव हारते हैं तब बैलेट पेपर बदल दिया, ईवीएम में सेटिंग है, ये सब आरोपी हैं। आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। क्या बात है कि आज तेजस्वी यादव के साथ बंद कमरे में नीतीश कुमार बात कर रहे हैं, अपनी गाड़ी में बैठाकर विधानसभा लेकर गए हैं। निश्चित तौर पर कुछ न कुछ राजनीतिक गलियारों में नया होने वाला है। हमारे साथ भट्ट जी हैं, भाजपा के प्रवक्ता, जानेंगे भट्ट जी नया कुछ होने वाला है। देखिए, तेजस्वी को लेकर गए हैं, क्या मामला है वो तो नीतीश कुमार बताएंगे तेजस्वी जी की क्या बातें हुई। लेकिन नीतीश कुमार का वही तेजस्वी जी ने कह चुका है और उनके पिताजी ने कि उनके पेट में दांत है। तो इसीलिए जब इस तरह की बात किसी के बारे में कहा जाए और वो व्यक्ति जब साथ में गलबहियाँ करे, साथ में एक गाड़ी में सफ़र करे, तो समझ में नहीं आता है कि वो पीठ में छुरा घोंपने वाली बात भी हो सकती है, या फिर ये भी हो सकता है, डर हो सकता है नीतीश कुमार को कि भाई सरकार में मुख्यमंत्री बने रहना है तो तेजस्वी जी का चापलूसी करना है। कहा जा रहा है भट्ट साहब कि लालू यादव अपने फिर से ब्लड चेक और इलाज के लिए गए थे दिल्ली, लेकिन कल उनको भी तेजस्वी वापस लेके आए हैं पटना। कुछ ना कुछ चल रहा है वहाँ, चाहे या तो नीतीश कुमार को डर हो रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार गिरने वाली है, और ये खबर सुबह सुबह कंफर्म भी हो रही है कि जदयू और राजद का एक खेमा आप लोगों को समर्थन करने के लिए तैयार है। अब देखिए क्या हो रहा है उन लोगों के बीच में, ये तो हम लोग को नहीं पता, भाजपा को नहीं पता, लेकिन नीतीश कुमार की राजनीति सही नहीं चल रही है, हम लोग को भी समझ में आ रहा है। नीतीश कुमार जी कभी लालू प्रसाद के पास जाते हैं, कभी अपनी किताब का विमोचन लालू प्रसाद जी से कराते हैं, और वही लालू प्रसाद जी उनको चारा घोटाले में जेल भेजवाने का काम किया। तो ये मामला क्या समझ में, इससे समझ में एक बात आता है कि नीतीश कुमार जी का जो बिहार की जनता में जो पहचान है कि वो कहते कुछ और है करते कुछ और है, ये पूरी तरह प्रमाणित होता है कि साथ रह के भी वो पीठ में छुरा घोंपने वाले व्यक्ति हैं। तो इसीलिए उनकी राजनीति समझना बहुत आसान नहीं है, कारण कि वो तेजस्वी को एक तरफ गाड़ी में लेके जाते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ ये झलकता है कि वो सत्ता का जो उनके पास भूख है, सत्ता लुलुपता है, उसके चक्कर में नीतीश कुमार जी का तेजस्वी जी का बटरिंग कर रहे हैं। हाँ, तो भट्ट साहब ये भी जा रहा है कि दोनों पार्टियों से, राजद और जदयू से, खेमा तैयार बैठा है आपको समर्थन देने के। ये तो हम नहीं कह सकते हैं अभी, कारण कि भाई सरकार उनकी चल रही है, मुख्यमंत्री वो हैं, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी में किसकी खेमा कौन सा लॉबी टूट के मेरे पास आ रहा है। वो तो आगे राजनीति आएगा तो आप लोग देखिए कुछ भी हो सकता है, तो ले लेंगे आप। सर राजनीति में कुछ भी संभव है सर, मैं आपको बताऊं कुछ भी संभव है, हर चीज होता है। नाक रगड़ दे तो आप ले सकते हैं, ये मैं नहीं कह सकता, ये भारतीय जनता पार्टी बिहार इकाई भी नहीं कह सकती, मैं आधिकारिक तौर पे आपको कहता हूं। अधिकारी तो आपके ऊपर वाले शीर्ष नेतृत्व कह चुका है, भट्ट साहब शीर्ष नेतृत्व कह चुका है कि चिमटे से भी छूना नहीं चाहेंगे सर। तो शीर्ष नेतृत्व का आपने अभी दिया ना, आपने उदाहरण दिया ना, तो शीर्ष नेतृत्व ही तय करती है। भारतीय जनता पार्टी नेशनल पार्टी है, दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी है। यहाँ संसदीय बोर्ड है, संसदीय बोर्ड निर्णय लेते हैं। अमित शाह जो गृह मंत्री है वो निर्णय लेते हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लेते हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी लेते हैं। राबड़ी देवी ने आज कहा है कि तेजस्वी यादव की चार्जशीट जो है वो गलत, एक व्यक्ति पे कितनी बार चार्जशीट पेश कीजिएगा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी कहा है राबड़ी देवी ने। देखिए राबड़ी जी कह रही हैं, राबड़ी जी का मन, राबड़ी जी कुछ भी कह सकती हैं, वो मुख्यमंत्री रही हैं। लोकतंत्र में कोई भी किसी पे आरोपित कर सकता है, किसी पे आरोप लगा सकता है, लेकिन 4 सीट भारतीय जनता पार्टी नहीं लगाती, 4 सीट सरकार नहीं लगाती, वो सीबीआई लगाती है। तो सीबीआई जांच एजेंसी है, कोर्ट न्यायालय अगर कोई निर्णय लेता है तो उस पर कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जेल भिजवा दिया, अमित शाह जेल भेजवा दिया, भाजपा का जेल भेजा दिया। तब बताइए ना, सुप्रीम कोर्ट जेल किसी को भेजे, हाई कोर्ट जेल भेजे, तो होता है कि भाजपा वाले जेल भेजा दिया। अरे यार, भाजपा वाले कैसे भेजा है? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भेज रहे हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जज भेजते हैं, वो न्याय करते हैं, सीबीआई जांच करती है, देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है। तो फिर कहते हैं, आरोप करते हैं कि भाजपा नहीं। तो वही बात होगी कि जहाँ हम चुनाव हारते हैं तब बैलेट पेपर बदल दिया, ईवीएम में सेटिंग है, और जहाँ हम चुनाव हारते हैं तो भाजपा तो कहीं नहीं कहोगे। भाजपा का एक नेता बताएं जो देश में कोई एक नेता कहा हो कि हम सरकार, अभी कर्नाटक में सरकार हारे कि ईवीएम में गड़बड़ी थी, हमने तो नहीं कहा।
ऐसे बहुत राज्य है। छत्तीसगढ़ में हम चुनाव हारे हैं, हमने नहीं कहा, कोई प्रेस नहीं बता सकता है, दुनिया का प्रेस या चैनल या अखबार मीडिया की हमने कहा छत्तीसगढ़ में कि ईवीएम में गड़बड़ी थी इसलिए चुनाव। ऐसा नहीं होता है। तो वही बात है कि हारेंगे तो थूरेंगे, मारेंगे, जीतेंगे तो थूरेंगे, ये सब विषय नहीं है बंधु। बात ये है कि ये सब आरोपी हैं। ये सब उस समय इन लोग का दिमाग कहाँ था जब करोड़ों करोड़ों का घोटाला कर रहे थे। एक 29 साल के लड़के के पास 29 बड़े बड़े प्लॉट के ज़मीन के कागजात थे। 29 बड़े बड़े इनके पास कागजात, अरबों रुपए के ज़मीन के कागजात थे, मॉल के कागजात थे। और जबकि 29 साल का लड़का कोई ऐसा नौकरी नहीं किया, वो खुद व्यक्ति 9वां पास है, तो कहाँ से इतना आय लाया? तो उस समय तो समझ में नहीं आ रहा था बाप को भी कि बेटा कुछ किया भी नहीं, हम बेटा के पास इतना धन दे देते हैं कि बेटा स्वतः आय से अधिक संपत्ति में फंसता है, बेटा खुद सीबीआई जांच में फंसता है। तो उस बेटे ने कुछ किया भी नहीं, लेकिन बाप ने इतनी संपत्ति दे दी कि बेटा खुद ही सीबीआई और ईडी की नज़र में चढ़ गया। ये लालू यादव ने इतनी प्रॉपर्टी तैयार कर दी तेजस्वी के नाम पर कि तेजस्वी जो हैं ईडी के पास फंस गए। अब देखना यह है कि आज बड़े प्यार से नीतीश कुमार तेजस्वी को अपनी गाड़ी में बैठाकर विधानसभा तक ले गए हैं। क्या कुछ गुल खिल रहा है विधानसभा के अंदर, इस पर भी नज़र है। आप बने रहिए हमारे साथ।